प्यारे बच्चों, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन चैप्टर में यह हमारा 8वां लेक्चर है। ठीक है, हम हैलो एरीन बनाने की विधियों को देख रहे थे। 7वें लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था सैलिसिलिक एसिड और सैल्सल्डिहाइड। ठीक, तो हमको अगर सैलिसिलिक एसिड से बनाना था क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो सैलिसिलिक एसिड में क्या ये हो गया फिनॉल, और यहाँ लगा देंगे COOH तो हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड पर जो है हमको बनाना है क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको हटा दें। इसको हटाना होगा तो क्या कर दिए, जिंक डस्ट। पहला काम किए Zn डस्ट से क्रिया करा दिए। Zn डस्ट से जब क्रिया कराएंगे तो यह ZnO निकल जाएगा। दूसरा काम क्या करेंगे हम, जब यह निकल गया तो कार्बोक्सिलिक को हटाएंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन करिए। तो एजेंट कौन था, सोडा लाइम NaOH, ठीक, प्लस CaO, सोडा लाइम लिए। जब सोडा लाइम लिए तो ये भी रिमूव हो गया। और जब ये रिमूव हो गया तो तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम हमको इसमें क्लोरीन जोड़ना है। तो क्लोरीन जो ये हट गया तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और फिर ये हट गया तो बन गया बेंजीन। अब क्लोरीनेशन कराना है तो Cl2 लीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसको FeCl3 की उपस्थिति में लेंगे। FeCl3 की उपस्थिति में लेंगे तब बनेगा, और बन गया आपका क्या, क्लोरोबेंजीन। इसको जो है शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन है, मल्टी स्टेप कन्वर्जन है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। चाहे तो एक एक करके दिखाते जाएं, पहला किए फिर प्रोडक्ट बनाए, दूसरा किए फिर प्रोडक्ट बनाए, तीसरा किए फिर प्रोडक्ट बनाए, या एक ही बार में फर्स्ट ये रिएक्शन हुआ, सेकंड ये हुआ और थर्ड ये हुआ, फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन मिल गया। अब अगर हमें बेंजल्डिहाइड से बनाना हो, किससे, बेंजल्डिहाइड से। देखिए बेंजीन है, इसमें एल्डिहाइड CHO, तो ये बता चुके थे। आपको सैलिसिल्डिहाइड का क्वेश्चन दिए थे। सैलिसिल्डिहाइड से हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो क्या करें, इसको पहले कार्बोक्सिलिक में बदल दें। तो देखिए ये हो गया ऐसे। अब इसको हम कार्बोक्सिलिक में बदल देंगे तो सैलिसिल्डिहाइड से ये क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो इस पर हम कैसे करें, ऑक्सीडेशन कर दीजिए। किसके साथ करिए भाई ऑक्सीडेशन, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए। तो ये CHO से हो जाएगा COOH, सैलिसिलिक बन गया। अब सैलिसिलिक से फिर यह करिए, यह करिए, यह करिए, आ गया आपका क्लोरोबेंजीन। ये तो रहा पिछले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, कोई इस एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि यह सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा। फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड, यह क्वेश्चन दिया है कि फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, OH और यहाँ CHO, यह क्वेश्चन है, यह कन्वर्जन आपको करना रहेगा, इसको करके दिखाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें जो है अब ध्यान दें, यहाँ हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने का हम तरीका एक और देखें। अगर हम कहें कि नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, किससे, नाइट्रोबेंजीन से, तो हमारे पास देखिए नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन में लगा दिए NO2, बेंजीन में क्या लगा दिए, NO2 लगा दिए, तो हो गया नाइट्रोबेंजीन। इससे हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन। कैसे बनाया जाए, तो देखिए अगर इस NO2 को हम बदल दें, किस में, NO2 को परिवर्तित कर दिया जाए NH2 में, NO2 को किस में बदल दें, NH2 में बदल दें। तो जब NO2 को NH2 में बदल देंगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ जो है अब इससे हम बना लेंगे क्या, NaNO2 प्लस HCl, चला ना चतु, NH2 आ गया ना, तो क्या कर देंगे NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। और कितना टेम्परेचर करेंगे जी, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कौन सा रिएक्शन है ये, डाईएजोटीकरण। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा, पहुंच जाएंगे मुगल सराय जंक्शन। ये हमारा हो गया Cl, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब ये क्लोरोबेंजीन बन गया है, क्लोरोबेंजीन कह रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ना बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ इस पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस पर चाहो तो तुम सैंड मायर करा लो, चाहो तो गाटरमैन करा लो,
दोनों से क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या करना होगा जी, CuCl प्लस HCl ये ले लिए, या Cu प्लस HCl, CuCl प्लस HCl ले लिए, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये सैंडमायर। अगर केवल Cu धन HCl ले लिए तो कौन सा हो गया, बोलो, गाटरमैन। और हमें प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो यहां से तो हम पहुंचना जान रहे हैं, यहां से यहां पहुंचा जाए, क्या अंतर है दोनों में जी, जरा अपनी दृष्टि दौड़ाओ। यह NO2 है और यह NH2 है। थोड़ा सा खोपड़ी लगाओगे तो पता चलेगा। कह रहा है ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन भर दो। क्या भर दो, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सप्लाई करने का मतलब है कि रिडक्शन करना। ऑक्सीजन सप्लाई का मतलब ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन सप्लाई का मतलब रिडक्शन। जब तुम हाइड्रोजन सप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, यह हाइड्रोजन इसका जाकर के ऑक्सीजन से जब मिलेगा तो ऑक्सीजन को बना देगा H2O, एक और ऑक्सीजन उसको भी बना देगा H2O, और नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन मिलेगी तो बन जाएगा NH2, यानी यह बन जाएगा NH2। ठीक, यह NH2 बन जाएगा और यह वाटर बन जाएगा। तो कोई, हमने तो यह प्रोसेस लिख दिया है, कोई एजेंट तो ले लो। एजेंट ले लोगे तो आसानी से हो जाएगा। कौन सा एजेंट ले लें, देखो अब हम तुमको दिखाते हैं कैसे कैसे रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन की क्रिया Na की उपस्थिति में, या Na की जगह NiPD PT, इनमें से कोई ले लो। Na की उपस्थिति में इसका क्रिया करा दो हाइड्रोजन का, तो बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। या तुम इस तरह नहीं करना चाहते हो, तमाम रिड्यूसिंग एजेंट हैं इसके लिए। देखो हम यहाँ रिडक्शन लिख दिए और यहाँ लिख दिए Fe प्लस HCl। ये क्या है जी, Fe प्लस HCl का मतलब हुआ FeHCl से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, FeCl3 बनाएगा और हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। 3 ठो ले लो, 3 हाइड्रोजन निकाल देगा। यानी Fe और HCl की क्रिया से जो हाइड्रोजन निकलेगी वही हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करेगी। ऐसे नहीं तो Sn प्लस HCl ले लो, यह भी काम करेगा। तो कौन कौन तुमने रिड्यूसिंग एजेंट देख लिए अभी फिलहाल के लिए, तो तुमने देखा H2 की क्रिया Na की उपस्थिति में, ये भी काम करेगा। H2 की क्रिया PD की उपस्थिति में, H2 की क्रिया PT की उपस्थिति में, Fe प्लस HCl ले लिए और Sn प्लस HCl ले लिए, Sn प्लस HCl ले लिए। ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारे यहाँ काम करेंगे और इसको बदल देंगे किस में, NH2 में। अब तुम बना लिए नाइट्रोबेंजीन से, क्या ये नाइट्रोबेंजीन से तुमने बना लिया एनिलीन। क्या निकलेगा जी, -H2O। क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाए और एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाए और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से तुम क्या बना लिए, क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ रही है। तो हम तो इससे बना लिए। अब जरा देखो, तुमसे कहें हम इसको हटा दें, साइनोबेंजीन, हम कहें साइनोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। किससे बनाओ, साइनोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। चलो, तो साइनोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। तो कैसे बनाओगे, ये हमने ले लिया बेंजीन, अब बेंजीन में लगा दिया क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनोबेंजीन। ठीक, चलो, और बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन। साइनोबेंजीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या करें, अगर इसकी जगह ये कार्बन जो है COOH रहता तो तुम मार देते डीकार्बोक्सिलेशन। इसको COOH बनाने का प्रयास करो। इसको क्या बनाने का प्रयास करो, COOH। कैसे बनाओगे, तब देखो कह रहा है कि इसका तुम करा दो हाइड्रोलिसिस, H2O ऑब्लिक H प्लस, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराओ, अम्लीय जल अपघटन, एसिड हाइड्रोलिसिस। यानी तुम इसमें थोड़ा वाटर डालो और थोड़ी सी अल्प मात्रा में HCl डाल दो, अल्प मात्रा में, या H2SO4 डाल दो, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक,
तो एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो इसका, तो कैसे होगा जी, जरा देखते हैं। तुम सप्लाई क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही ना सप्लाई कर रहे हो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, तो ये तुम्हारा जो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन को लेगा तो N से बनेगा NH, NH से बनेगा NH2, NH2 से बनेगा NH3। यहां से ये जो है ब्रेक करेगा और यह नाइट्रोजन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराना पूर्ण रूप से। तो ये जो तुम्हारा है N नाइट्रोजन जो है NH2 बनेगा, फिर NH बनेगा, NH2 बनेगा, NH3, अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगा। अमोनिया बन के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब जब यह निकल गया, इसका भविष्य था NH3 माइनस NH3, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन को देखो, यह ऑक्सीजन लेके COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन में COOH बेंजोइक एसिड हो गया। जब बेंजोइक एसिड हो गया, तब तुम जो है इस पर पहला क्रिया कराओ, किसका, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम, क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी और यह बेंजीन में तब्दील हो जाएगा। जब बेंजीन हो गया तो दूसरा क्रिया करा दो इस पर, किसकी, Cl2 ऑब्लिक FeCl3, तो क्लोरीनेशन तुम्हारा हो गया। जरा इस स्टेप को और समझते हैं बारीकी से, ठीक। ये तो तुम्हारे समझ में आ गया कि ये कार्बोक्सिल कैसे हुआ, इसको समझो। ये C�BN है, ठीक। तुम इसको तोड़ो, क्या सप्लाई कर रहे हो, वाटर ना, तो वाटर में तुम्हारा है H प्लस OH माइनस, इस बांड को तोड़ दो, इसको दे दो H और इसको दे दो OH। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। फिर यह बांड तोड़ो दूसरा वाला, तो फिर इसको मिला H और इसको मिल गया OH। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। इसको भी तोड़ो, इसको दे दो H और इसको दे दो क्या, इसको हटा दें, ये NH3 बन गया, इसको हटा दिए और इसको दे दो OH। बात समझ आ गई। अब देखो, एक ही कार्बन पर तीन तीन गो OH है। एक ही कार्बन पर कै गो है, तीन तीन गो OH है। जब तीन तीन OH है तो इसमें से वाटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वाटर निकालो, कैसे निकालोगे, देखो OH अकर एगो हाइड्रोजनवा दे दो, तो ये हो गया H प्लस OH माइनस, तो ये हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन पे क्या, माइनस, ठीक। नहीं समझ में आया, देखो यहां से निकाले OH और यहां से निकाले H, तो OH माइनस, जब OH माइनस निकला तो ये हो गया प्लस और ये हो गया H प्लस, तो ये हो गया माइनस। यह दोनों मिलके बांड बना लेंगे, तो देखो ये बांड बन गया। कौन सा ग्रुप है जी, जरा पहचानो तो, C डबल बांड O, सिंगल बांड OH, यही ना है, C डबल बांड O और ये सिंगल बांड OH। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक बन गया। थोड़ा और ध्यान दो, अगर जैसे हमने दिया है C�BN, ये है, अगर हम कहते C डबल बॉन्ड N और कहते C सिंगल बॉन्ड N, यहां लगा दो कुछ नहीं, तीन बांड, यहां एक दो तीन, हाइड्रोजन का तीन बांड, नाइट्रोजन का तीन बांड, एक हाइड्रोजन, यहां देखो एक दो हाइड्रोजन, ठीक। और ये कर दो, यहां देखो H, यहां क्या लग जाएगा, H लगा जाएगा, लगा दें, हाई तो जुड़ा है, यहां लगा दो H। यहां देखो ये निकला है कार्बन के चार बांड, एक दो, तो दो गो हाइड्रोजन, ठीक। CH2NH2 समझा रहा है, ये हो गया CH2NH2, ये हो गया CHNH और ये हो गया C�BN। हाइड्रोजन हमने फिलअप किया है, यहां कुछ भी लगा उससे हमें मतलब नहीं है, यहां से मतलब यहां की बात अलग है, ठीक। इतने को पहले देखें, ये क्या कह रहा है, इसका जल अपघटन कराओ। इसका जब जल अपघटन कराया तो क्या बन गया इसका भविष्य, कार्बोक्सिलिक COOH। इसका जब जल अपघटन कराओगे तो डबल बांड, तो ये हो जाएगा दो बांड बचा ना, CHO हो जाएगा, ये डबल बांड हो। इसका जब कराओगे तो एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड से था तो एल्कोहल, देखे थे इससे पहले HNO2 की क्रिया में भी ऐसे ही हो रहा था। यहां जो है जब अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो इसका भविष्य हो जाएगा एल्कोहल ना, सिंगल बांड से है तो एल्कोहल, डबल बांड से है तो एल्डिहाइड और ट्रिपल बांड है तो
कार्बोक्सिलिक। फिर से ध्यान दो, तुमको हम यहां दिखाए कि ये जो है बेंजीन है, मान लो ऐसे कर दिए C डबल बॉन्ड N, हाइड्रोजन भरो H H, इसका जल अपघटन कराओ। जब इसका जल अपघटन कराओगे तो क्या होगा, ये बनेगा तुम्हारा एल्डिहाइड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, बोलो, ये हो जाएगा NH2 और यहां हो जाएगा OH, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा NH3 और ये हो जाएगा OH। एक कार्बन पे 2 OH रहेगा नहीं, तो OH और H मिलकर वाटर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा, मान लो इसी को हटा दो OH और इसमें का H, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से रहेगा नहीं ना, CHO बन गया, ठीक, और यह अमोनिया बन के निकल गया। अगर यही तुम लिए हो तो सिंगल बॉन्ड से C सिंगल बॉन्ड N, हाइड्रोजन भरो NH2 1 2 CH2, हाइड्रोजन भरने आना चाहिए, 4 बांड कार्बन का होना चाहिए, जितना कम है उतनी H, तो इधर 2 बांड बनाया था तो 2 हाइड्रोजन मांगा। नाइट्रोजन के 3 बांड होते हैं तो क्या है, 1 बांड बना लिया था, 2 हाइड्रोजन। इसको करो, इसको करोगे तो क्या कर रहा है, इसका अम्लीय जल अपघटन H2O/H+, तो यहां से टूटेगा तो ये लेगा H, तो ये बन जाएगा NH3 और ये लेगा OH, H ये ले लिया, OH ये ले लिया, क्या हो गया CH2OH। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। यानी साइनोबेंजीन से हमने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन। साइनोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लिया। एक और रिएक्शन, हम एमाइड ले ले, बेंजेमाइड, बेंजीन में एमाइड जोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेंजीन है, बेंजीन में एमाइड जोड़ दो CONH2, इससे तुमको बनाना है क्लोरोबेंजीन। कैसे बनाएं, मिंटास खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, जरा इसको यहां समझा दिया जाए। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, जरा समझ लिया जाए यहां तब कुछ काम हो। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, नाम में यार हॉफमैन तो वैज्ञानिक का नाम है, हाफ माइंड है। अब ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड, ब्रोमेमाइड को तोड़ो जरा शब्द को, तो कह रहा है ब्रोमीन लाइए और एमाइड लाइए, RCONH2, ये हो गया एमाइड, और क्या मांग रहा है, ब्रोमीन Br2, ब्रोमेमाइड। एक चीज और ध्यान दो, का हो चाहे ना हो, का हो यानी KOH, ना हो माने NaOH, इतनी चीज ले लो। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में तो ब्रोमे यानी ब्रोमीन, एमाइड यानी CONH2, तो ब्रोमीन और एमाइड ले लिए तो ब्रोमेमाइड हो गया। और एक चीज और आएगा, का हो माने KOH, ठीक। अब यहां आगे बढ़ते हैं, कह रहा हॉफमैन, जब दिमाग से आदमी हल्लुक है, नमो दे रहा हॉफमैन ब्रोमेमाइड, तो इसमें मिंटास खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। जरा देखो तो यहाँ कहीं बत्ती जल रही है, खोपड़ी लगाओ तो कहीं बत्ती जल रही है, ये रहा वो बल्ब। मान लो बल्ब लेकर भागोगे तो खाली बल्बवा लेके जाओगे कि बल्बवा के संग होल्डरवा लेके जाओगे, तो बल्ब विथ होल्डर, इसको ले लो, बल्ब विथ होल्डर, ये पूरा का पूरा यहां से गायब हो जाएगा। यही है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो ब्रोमेमाइड, तो ब्रोमीन चाहिए Br2, एमाइड चाहिए, एमाइड हो गया, का हो चाहे ना हो यानी KOH या NaOH। अब तुमको क्या कहे हैं, मिंटास खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, तो यहां से यह जो है बल्ब विथ होल्डर लेके गायब कर दो पूरा। बचा क्या जी, RNH2, RNH2 बच गया, RNH2 बच गया, यानी एमाइड में जितना कार्बन है उससे एक कम कार्बन की इमीन बनी है यहां, ठीक। अब फालतू चीजें साइड प्रोडक्ट निकालो, हाई Br हाई K है तो क्या कर रहा है, कबार यानी KBr, ठीक।
अब है देखो OH है तो क्या बनेगा, वाटर, पानी पी ले। अतनी और कबार थोड़ा और देखो, ये खेल लिया, ये खेल लिया, ये खेल लिया ना, हाई खेल लिया, हाई खेल लिया, हाई इसके साथ खेल लिया, KBr, हाई OH है तो क्या बन गया, वाटर। और जो है तुम्हारा ये CO है, CO से बनेगा CO2, और CO2 में का हो KOH मिला दोगे तो बन जाएगा K2CO3। देखो CO बनेगा CO2, CO2 से K2CO3, यानी पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बैलेंस से नहीं दिख रहा है। हमको बैलेंस से क्या मतलब है, जब हम इसकी स्टैच्यूमेट्री का डिस्कस करेंगे तब बैलेंस देखेंगे। जैसे पिछले वाले में एक बच्चे ने पूछा था कि Fe प्लस Br2 की क्रिया कराए तो FeBr3 कैसे बन गया। अरे भाई 3Br2 ले लो और इसको 2 कर दो, या 2 कर दो, बन गया ना। तो इसमें इसकी स्टैच्यूमेट्री जब पूछी जाए तब हमको स्टैच्यूमेट्री से तो मतलब है नहीं, हमें अभी इससे मतलब है कि क्या लिए और क्या बना। इसका भविष्य हो गया NH2, हाफ मैन ब्रोमेमाइड, नाम में है ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड, CONH2 एमाइड ग्रुप हो गया। R लगा दिया, इसमें कार्बन बैठा हुआ है तो ब्रोमेमाइड। और एक ठो आ जाओ कौन, का हो KOH, या NaOH भी ले सकते हो। अब यह क्या रहेगा, मिंटास खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो बत्ती हेदे जल रही है बल्ब, आ होल्डर के साथ लेके भागो, तो ये बाहर हो गया, बचा क्या, RNH2। ठीक, अब ये CO है, CO और बनेगा CO2, और KOH से मिलके बन जाएगा K2CO3। ये हमारा K2CO3 हो गया। साइड प्रोडक्ट Br है तो K और Br मिलके KBr बन गया। अब तनी पानी निकाल दो, OH का भविष्य वाटर। बैलेंस करना चाहते हो तो जब 4 लगा दो, 4 KOH लगाओगे, अपने आप बैलेंसिंग सीख जाओगे। देखो जरा तो 4 गो K है तो जब 2 KBr कर दें, 2 गो तो जब Br2 के साथ खेल गया 2 KBr, हाई 2 K हो गया। पोटेशियम तुम्हारा बैलेंस हो गया, ब्रोमीन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन गिन लो, कै गो ऑक्सीजन है, 4 गो ऑक्सीजन तो इसमें है, एगो है 5 ऑक्सीजन है, 5 हो गया। इसमें कै गो, एगो, इसमें कै गो, 3 गो है, कै गो इसमें 3 है, जब 2 कर दो, 3 2 5, हाइड्रोजन बैठ गया होगा। देखो 2 हाइड्रोजन, और 2 दूनी 4, और 4 और 2 6, 2 हाइड्रोजन और 4 6 हो गया। बस यहाँ 4 KOH याद रखोगे तो फटाफट बैठा लोगे। तो बैलेंसिंग तो बाद की चीजें हैं, पहले हम ये जाने कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शायद ही कोई बोर्ड की परीक्षा रही हो जिस वर्ष ये पूछा ना गया हो, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, यानी RCONH2 पर ब्रोमेमाइड, यहां से पकड़ लेना, ब्रोमीन प्लस एमाइड हो गया। का हो, मिंटास खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, तो तुम तुरंत इसको हटा दो, NH2 हो गया, RNH2। हाई Br है, कबार, तनी पानी पी ले, और कबार K2CO3, CO का भविष्य क्या हो गया, K2CO3। एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल में जैसे दे दिए, देखो CH3 CONH2 एमाइड ले लिए, CH3 CH2 CONH2 ये एमाइड ले लिए, बेंजीन ले लिए और इसमें लगा दिए CONH2 बेंजेमाइड। ये एमाइड हो गया, ये एमाइड हो गया, और ये भी एमाइड हो गया। ये कौन है जी, 2 कार्बन का, IPSC नेम एथेनामाइड, एथेनामाइड। 1 2 3 कार्बन का प्रोपेनामाइड। और ये है बेंजेमाइड या बेंजेनामाइड, बेंजीन में एमाइड। ठीक, IPSC हो गया। कॉमन नेम एसिटामाइड। चलो इस पर हम रिएक्शन कराते हैं, किसका, KOH प्लस Br2। इस एजेंट को देखते ही जान लेना KOH का हो Br2, ये हो गया का हो Br2।
तो जान लेना सामने एमाइड हो तो खेल जाएगा हाफ मैन ब्रोमेमाइड। मिंटास खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। इसमें एक कार्बन कम हो गया, हाई हट जाएगा, तो इसमें एक ही कार्बन, दो कार्बन से क्या हो गया, एक कार्बन बन गया मेथिल एमीन CH3NH2। इसमें देखो ये भाग गया CH3CH2NH2 CH3CH2NH2 कौन हो गया, एथिलेमीन। और ये हो गया, देखो इसमें से इसको हटा दो तो बेंजीन में एमीन बराबर एमिनो बेंजीन, या इसका कॉमन नेम है एनिलीन। क्या कॉमन नेम है, एनिलीन। एमिनो बेंजीन या एनिलीन है, एथिलेमीन मेथिलेमीन। हाई मेथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई, हाई एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई, हाई एनिलीन बनाने का तरीका प्रयोगशाला विधि हो गई। ठीक, तो ये हम आसानी से हाफ मैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया पर काम किए। आएगा तुम्हारे पेपर में हाफ मैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें, तो पहला जनरल एग्जाम्पल देना क्या, कि जब एमाइड पर RCONH2, जब एमाइड पर Br2 एवं KOH की क्रिया कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। मिंटास खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, ये मत लिख देना। RNH2 प्राप्त होता है, और ये हो गया तुम्हारा, क्या लिखोगे, जब एमाइड पर ब्रोमीन एवं KOH की क्रिया कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। प्राप्त एमीन में एक कार्बन एमाइड की अपेक्षा कम होता है, इसमें जितने कार्बन रहेंगे इसमें एक कार्बन कम होगा। उसके बाद लिखोगे RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH RNH2, अब प्लस हो गया यहां तुम्हारा KBr, पानी पी ले तनी और कबार, प्लस K2CO3, इन सब में वो निकलेगा। देखो ध्यान दो, जब प्रयोगशाला विधि पूछा जाए तो उस समय तुम्हें बैलेंस रिएक्शन ही दिखाना होगा। ऐसे क्या होता है, जब मैं टिप्पणी में पूछा जाए बैलेंस तुरंत हो जाए तो कर दो, नहीं होता है तो कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है वो। ठीक, बात समझ आ गई। तो ये हम इस तरीके से हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पहले ये लिखेंगे, फिर अदर एग्जांपल्स ये मैथ। अब एग्जाम में आ गया एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो है लिखेंगे जब प्रोपेनामाइड पर KOH एवं Br2 की क्रिया कराते हैं तो एथिलेमीन प्राप्त होता है। रिएक्शन तैयार है, तो बाकी चीजें तो बहुत आसान है, आसानी से तुम बाकी कर लोगे, वो आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। जब एमाइड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें और डिटेल चर्चा करेंगे, इसके मैकेनिज्म का फोकस करेंगे। यहाँ उद्देश्य हमारा इसकी मैकेनिज्म डील करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है एमाइड से क्या बनाना, क्लोरोबेंजीन। चलो हाई ले लिए बेंजीन, इस पर लगा दिए CONH2, अब तुमसे कहे इससे क्लोरोबेंजीन बनाओ। नाइट्रोजन के एरिया में घूम रहे हो तुम, किसके एरिया में, नाइट्रोजन के एरिया में घूम रहे हो तो मुगल सराय जाने का प्रयास करो। कहां, मुगल सराय। जैसे ही तुम यहां पहुंच जाओगे N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर प्लस मझोला ब्रैकेट Cl माइनस। जैसे ही तुम मुगल सराय पहुंचोगे फटाफट ट्रेनें मिलेंगी, कहेंगे बेंजेमाइड से फिनाल बनाओ, तो मुगल सराय पहुंच गए, भाप की क्रिया। कह दिए क्लोरोबेंजीन बनाओ CuCl प्लस HCl या Cu धन HCl, कह दें ब्रोमोबेंजीन बनाओ तो CuBr प्लस HBr या Cu धन HBr। साइनोबेंजीन बनाओ तो बना दोगे। ठीक, अगर तुमसे हम कह दें कि इससे जो है फिनाल चाहे जो भी बेंजीन बनाओ तो इससे बना लो फिनाल, अब फिनाल पर जिंक डस्ट, बेंजीन बन गया। चलो यहां से आते हैं, यहां से यहां का रास्ता कह रहा है मिंटास खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो इसमें तुम पहला काम कर दो Br2 और का हो, क्या निकलेगा जी, कबार माइनस KBr, क्या निकलेगा जी, माइनस वाटर, OH का भविष्य वाटर। अब मिंटास खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, CO से CO2 और CO2 से K2CO3, ये निकल गया। अब तुम कहां पहुंच गए, तुम पहुंच गए NH2 एनिलीन। यहां से यहां का रास्ता तुम बहुत अच्छे से जानते हो, कैसे पहुंचोगे।
NH2 नाचू चला नचत्तू, यानी NaNO2 प्लस HCl, क्या ले लिए? NaNO2 NaNO2 प्लस HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर डाउन क्यों कर रहे हैं जी? इसलिए डाउन कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो हाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा तो, लेकिन स्टेबल नहीं होगा, फट से N2 गैस भाग जाएगी, बस मेरा फिनाल में तब्दील हो जाएगा, मीडियम के वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर को डाउन रखा गया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब इस पर देखो, कर दो Cu धन HCl, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो तुमने बेंजेमाइड से क्लोरोबेंजीन बना लिया। नाइट्रोबेंजीन से बनाने के लिए दिए थे तो क्या किए थे? बेंजीन था, NO2 लगा हुआ है, इस पर कर दिए क्या? रिडक्शन, किससे? Sn धन HCl, Sn प्लस HCl, इससे बना लिए। ठीक, चलो नाइट्रोबेंजीन से बना लिए। हर फंक्शनल ग्रुप को तुमको इसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए। कहीं से तुमको कहें क्लोरोबेंजीन बनाओ तो मल्टी स्टेप, शुरू में पहले जब पीछे के लेक्चर में सिंगल स्टेप बताए हैं और यहां मल्टी स्टेप कन्वर्जन बता रहे हैं। एक और बना दें, एक क्या 2 ठो। देखो, अगर तुमसे कहे बेंजीन, इसमें लगा दो SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्लोरोबेंजीन बनाओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से तुम बनाओ क्लोरोबेंजीन। ये हमने प्रश्न दे दिया। कैसे बनाएं? देखो, वेरी सिंपल, इसको NaOH के साथ कर दो फ्यूज। NaOH के साथ इसको क्या कर दो? फ्यूज कर दो। जब NaOH के साथ फ्यूज करोगे तो हाई जो है गायब हो जाएगा और यहां लग जाएगा OH। क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। कहां पहुंच जाओगे जी? OH लग गया, ये हो गया फिनाल, फेनिल में आल बराबर फिनाल बन गया। क्या डाले थे जरा एक बार ध्यान दो तो, NaOH का फ्यूज मतलब गर्म कर रहे थे जी, ये NaOH के साथ फ्यूज किए तो बन गया फिनाल। बर्तनवा तुम लिए जो, इसमें लिए थे बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिए थे, और क्या लिए थे? इसी में डाले थे NaOH, और इसी पात्र में तुम्हारा बन रहा है क्या? फ्यूज कर रहे हो, इसी में बन रहा है फिनाल OH ना। ये जो तुम्हारा देखो फिनाल एसिड ना है जी, और यह बेस है। देखो फिनाल एसिड है और यह बेस है। एसिड बेस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एसिड वे है जिन्हें H प्लस देने की बीमारी हो, H प्लस देगा, हाई OH माइनस देगा, वाटर, तो OH तो बनेगा लेकिन तुरंत उसकी सकलिया बदल जाएगी, माइनस, फिनाल से फिनाक्साइड हो जाएगा। क्यों हो गया? समझ में आ रहा है? बना फिनाल लेकिन बेस तुम डाले थे, इसलिए फिनाल से हो गया फिनाक्साइड हो गया। ठीक, हम अगर ये फिनाल बन गया होता, ये क्या बन गया होता? फिनॉल। ये देखो फिनाल बन गया होता, क्लोरोबेंजीन को यहां हटा दें, यहां लिख देते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर ये फिनाल बना होता तो हम क्या करते? इसमें फिनाल बना होता तो हम इसमें रिएक्शन करा देते जिंक डस्ट का, किसका? Zn डस्ट। और Zn डस्ट का रिएक्शन करा देते तो निकल जाता माइनस ZnO, नहीं निकल जाता, ZnO निकल जाता, ये बन जाता बेंजीन। अब बेंजीन का क्लोरीनेशन करा देते Cl2/FeCl3, बन जाता ये। इसको फिनाल में कन्वर्ट कर दो तो क्या करोगे? बोलो तो जरा। ये कहां से आया है? बेस से। डाल दो एसिड। क्या डाल दो? एसिड डाल दो। बेस की तोड़ क्या? एसिड। तुम डाल दो HCl, क्या होगा? यह जाएगा Cl और Na करा, ये मेरा टॉनिक है, NaCl निकालूंगा और ये H प्लस आके यहां बैठ जाएगा और बन जाएगा क्या? फिनॉल। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कर दो, सोडियम फिनाक्साइड बन गया, और उस पर HCl एसिडिफाई कर दो। HCl डाल के क्या करो? एसिडिफाई कर दिए, यानी एसिड मिलाए,
तो फिनाल बन गया, फिनाल से क्या किए, जिंक डस्ट। बेंजीन, अब बेंजीन से क्लोरो बेंजीन, तो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी क्लोरो बेंजीन बना लिए। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी क्या बना लिए, क्लोरो बेंजीन बना लिए। अब जरा एक और देख लो, बेंजीन में COCl, हाई देखो हम फंक्शनल ग्रुप की डीलिंग कर रहे हैं यहां, हर फंक्शनल ग्रुप से हम उस चैप्टर में पहुंच रहे हैं क्लोरोबेंजीन के। तो हमने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड, क्या ले लिया, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन में ऑयल क्लोराइड एसिड हाइलाइड ले लिए, और इससे हमको बनाना है क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या करें, यह कह रहा है कि एक काम करो, इसको कार्बोक्सिलिक में तब्दील कर दो। इसको किस में तब्दील कर दो, कार्बोक्सिलिक में तब्दील कर दो। और जब कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा तो सीधी सी बात है कि बेंजीन से ये हो गया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड जैसे ही बनेगा, अब तुम यहां से बनाना जानते हो, कैसे करते हो बोलो तो जरा। पहला करा इसका बाहर करो, सोडा लाइम NaOH+CaO बाहर हो गया, बेंजीन में तब्दील हो गया। अब जब बेंजीन बन गया तो दूसरा क्या, Cl2/FeCl3। अगर FeCl3 हटा दोगे तो BHC बन जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में ना, इसलिए FeCl3 हैलोजन कैरियर जरूर रखना। इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है पोलर कॉम्प्लेक्स। यहां से यहां का रास्ता रह गया, क्या करें जी, क्या करें, हाइड्रोलिसिस करा दो ना, हाइड्रोलिसिस करा दो, H2O/H+ हो गया, HCl बन के निकल जाएगा, OH आके यहां लग जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से ये देखो यहां बेंजोइल क्लोराइड का नाम आया है, तो जरा हम देख लें पहले कितना टाइम हुआ, नहीं तो पता चला कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। हम रोजेनमुंड रिडक्शन के बारे में सोच रहे थे कि बता दे तुम्हें, चलो अब अगले वीडियो में चर्चा होगी।